गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपना जो लेसन है खनिज और ऊर्जा संसाधन, उसके अंदर हमने अब तक परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में जाना है, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला और एलपीजी गैस के बारे में जो हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर ये जो हमारे ऊर्जा संसाधन है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। बच्चों, आज जो है हम अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो ऊर्जा स्रोत है ये हमारे अपरंपरागत है, क्योंकि अब तक जो है हमने अब इनका उपयोग जो है अच्छे से उपयोग करना जो है वो स्टार्ट नहीं किया। ये लेटेस्ट ऊर्जा स्रोत है और ये जो है ऊर्जा स्रोत वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कि अगर हम इनको उपयोग करते रहेंगे तो ये बार बार जो है बनते रहेंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले ये ऊर्जा स्रोत है। इसीलिए बच्चों, हमें जो एक अल्टरनेटिव जो है ना, हमें ये स्रोत मिले हैं जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो एक समय पर ऐसा आएगा कि वो हमारे पास नहीं रहेंगे, बट जो हमारे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत है ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये नवीकरणीय योग्य स्रोत है। इन स्रोतों के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव भार, जिसे बायोमास भी कहते हैं, इसके अंदर आते हैं। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरणीय अनुकूल है, क्योंकि इनका उपयोग करने से जो है वो प्रदूषण नहीं फैलता, इसलिए बिल्कुल ये पर्यावरण के जो है वो अनुकूल है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत अधिक आरंभिक समय के अंदर जो है ना वो माना जा रहा है और यह लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ है, पारिस्थितिक अनुकूल और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। कि एक बार इनका उपयोग स्टार्ट जब हो जाए तो ये बिल्कुल टिकाऊ है और पारिस्थितिकी अनुकूल है तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध फिर ये करवाते हैं। अब हम करते हैं इनके जो हमारे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर सबसे पहले हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे। हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम, थोरियम है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शहरों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तामा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिलों, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। थोरियम मुख्य केरल के तटीय क्षेत्र के पुलिन बीज की बालू की जो मिट्टी है उसमें मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे अधिक समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पालाक्कड़ तथा कोल्लम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा के में जो महानदी के डेल्टा पर जो है ये पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसके बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं उसमें
तारापुर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, कोटा के पास रावत भाटा जो कि राजस्थान के अंदर है, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर है, नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, केगा जो है वो कर्नाटक में है और काकरापाड़ा जो है वो गुजरात के अंदर है। इस प्रकार ये जो है हमारे पास 7 जो है वो नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। और अभी एक हाल ही की घड़ी में जो ना हरियाणा के अंदर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ना एक 8वां जो है इसका परियोजनाएं जो है वो चल रही है, जो कि हमारे यहाँ गोरखपुर गांव के पास जो ना उसका संयंत्र ये जो ना वो स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो कि सूर्य से निकलने वाली किरणों से जो है ना वो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह है फोटोवोल्टिक सेलों से विपासित सूर्यों की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा का काम में लाने के लिए जिन 2 प्रक्रमों की बहुत ही प्रभावी माना जाता है वो है फोटोवोल्टिक और सौरतापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा सौरतापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला तथा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। यह सामान्यतः हीटरों, फसल शुष्कों, कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में इसका उपयोग जो वो किया जाता है। भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात व राजस्थान में जो सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी जो है वो अधिक आती है। इससे जो ना वो यहाँ पर और ज़्यादा अधिक जो है प्रभावशाली बन जाते हैं। अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्त स्रोत है। भाई ये पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी, जैसी ऊर्जा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। जब तक हमारी पृथ्वी है, जब तक हमारा जो ये ब्रह्मांड है, जब तक हमारी ये यूनिवर्स है, तब तक जो है ये हमारे साथ देंगे। तो अब ये ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम जो कैसे भी कर सकते हैं। तो इसी के अंदर जो है एक पवन ऊर्जा है। प्रभावित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिक बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि जब गतिज ऊर्जा तेज हवा चलती है तो उस तेज हवा के माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। सममार्गी पवनों व पुछुआ पवनों जैसे स्थायी पवन प्रणाली और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भारत में पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पास एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिससे 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु से चलित टरबाइनों स्थापित की गई है, जो कि 12 अनुकूल स्थानों विशेष रूप से सागर तटीय क्षेत्रों में लगाई जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार भारत ऊर्जा के स्रोत में 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर पाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के तेल के आयात बिल के भार को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित कर रहा है। हमारे देश में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट की है, क्योंकि भारत के पास जो है वो एक लंबी तटरेखा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है ना हम जो पवन ऊर्जा को जो हमारी की एक गतिज ऊर्जा है उस ऊर्जा को जो है हम अपनी टरबाइन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं।
1/4 ऊर्जा को आसानी से काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। पवन ऊर्जा का एक अन्य संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी स्थापित किया गया है। भारत के अंदर बच्चों जो पवन ऊर्जा है के जो संसाधन है वो हम पर्वतीय भागों के अंदर यानी कि जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर भी जो हम इसको स्थापित कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है हितैषी और ये एक महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण के लिए जो है ये ऊर्जा स्रोत माने जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का जो काम रहता है हमारा लेसन का वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।